जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग चैन और क्वेन रेंगजियो आपस में लड़ रहे थे और क्वेन रेंगजियो ने अपने अंदर के डार्क डिजायर को मार दिया और वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई और टैंग चैन पर हमला करने लगी। टैंग चैन के लिए उसके साथ लड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। टैंग चैन ने अभी 3 स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब की है और उसे रेस्ट भी नहीं मिला, जिस वजह से अगर उसने और ज्यादा फाइट कंटिन्यू की तो उसका हार्ट फेल भी हो सकता है। उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्पिरिट पावर की फ्लक्चुएशंस हो रही है और अब टैंग चैन को उसे जल्दी से हराना है। इसे टैंग चैन अपने ट्रिडियन को अच्छे से पकड़कर उस पर अब अटैक करने लगता है, लेकिन क्वेन रेंगजियो अब भी पीछे नहीं रहती। वो अपनी एंजल स्वॉर्ड से टैंग चैन को काउंटर अटैक दे रही है और अब वो कहती है कि तुम मेरे हार्ट में कोई गैप यानी कोई डाउट नहीं है और अब तुम मुझे हरा भी नहीं सकते। ये दोनों हवा में फाइट कर रहे हैं और क्वेन रेंगजियो अपने एंजल अवतार में आ जाती है और उस पर हमला करने लगती है, जिससे टैंग चैन को काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन टैंग चैन भी जोश में आकर अपने सी गॉड के स्पिरिट के अवतार में आता है और अपने ट्रिडियन से क्वेन रेंगजियो पर जोरदार हमला करता है, लेकिन क्वेन रेंगजियो ही उस पर काउंटर अटैक करके टैंग चैन को नीचे गिरा देती है और फिर खुद उस पर जोरदार अपने स्वॉर्ड से हमला कर देती है। टैंग चैन की स्पिरिट पावर पहले से ही चाउटिक बिहेव कर रही है और अब तो वो और ज्यादा थक गया है। उसका हार्ट जोर जोर से धड़कने लगता है और अब क्वेन रेंगजियो अपना फाइनल ब्लो यूज देती है और टैंग चैन के हाथ से उसका वेपन गिर जाता है और वो दूर जाकर पड़ता है। टैंग चैन को हारा हुआ देख क्वेन रेंगजियो अपने बचपन को याद करती है कि टैंग चैन ने क्वेन रेंगजियो के 20 साल से चल रहे प्लान को एक झटके में बर्बाद कर दिया था। मैंने उन 20 साल बहुत बड़ा जोखिम उठाया था और श्वे क्विंग हे में खुद को डिस्गाइज करके दुश्मनों के बीच रही। तो मेरे हार्ट के 3rd बैरियर थे और मैंने अब इस पर विजय हासिल कर ली है। वो टैंग चैन से कहती है कि तुम हार गए हो। अब वो वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कहती है कि इस बार मैंने अपने दिल के सारे दुख निकाल दिए हैं और जो निराशा तुमने मुझे दी थी उसका भी बदला मैंने ले लिया है। अब क्वेन रेंगजियो वहाँ से चली जाती है और टैंग चैन उसको एकदम गायब हुआ देख हैरान हो जाता है। टैंग चैन ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसके सोर्स को देखने की कोशिश की थी, लेकिन टैंग चैन नहीं देख पाया था और वो समझ जाता है कि वो एंजल गॉड ड्रीम में गई है। क्वेन रेंगजियो अब अपने आगे सीढ़ियां देखती है और वो उन पर चढ़कर एंजल गॉड की तरफ जाने लगती है। क्वेन रेंगजियो ने अपने सभी टेस्ट पूरे कर लिए हैं और जो भी डार्कनेस उनको अपनी तरफ खींच रही थी उसने उनको भी ओवरकम कर लिया है। उसके सामने सभी टेस्ट आने लगते हैं जिनको उसने पास किया है और जैसे जैसे क्वेन रेंगजियो आगे बढ़ रही है वो टेस्ट वहाँ से डिसअपीयर हो रहे हैं, जो ये दर्शा रहे हैं कि अब क्वेन रेंगजियो जीत चुकी है। और सबसे ऊपर चढ़कर एंजल गॉड क्वेन रेंगजियो को अपने डिसिडेंट कहकर पुकारते हैं। एंजल गॉड पहाड़ किनारे अकेली बैठी है और उसे कहती है कि तुम्हें काफी अच्छा परफॉर्म किया। 9 टेस्ट ऑफ एंजल गॉड से न केवल तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है बल्कि तुम्हारे अंदर उठने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स भी अब मिट गए हैं। अपने ऊपर विजय हासिल कर कर ही तुम इस दुनिया को उजाले की तरफ ले जा सकती हो। क्वेन रेंगजियो कहती है कि मैं समझ गई हूँ, तुम डिवाइन स्वॉर्ड को खींचने के लिए सी गॉड की एनिमी बन गई थी और अब इसलिए नहीं था कि तुम डिजायर्स की वजह से अंधी हो गई, बल्कि इसलिए था क्योंकि तुमने अपने विल पावर पर कोई डिसीजन बनाया था जिसे तुम फॉलो करना ही चाहती थी। एंजल गॉड कहती है कि वो सब पास था, लेकिन जो चीज तुम्हें अब याद रखनी है वो ये है कि सी और स्काई की डेस्टिनी ऑपोजिट होती है और अब मैं एंजल गॉड की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें सौंपती हूँ। अब क्वेन रेंगजियो को गॉड बनाने का रिचुअल शुरू हो जाता है और कई सारी एंजल्स उसके चारों तरफ आ जाती हैं और उसको एंजल गॉड की कॉस्ट्यूम मिलने लगती है जो उसके अपग्रेडेशन को दिखाती है। उसे उसका गॉड लुक भी मिल जाता है। वही टैंग चैन और बीबी डोंग को इस बात की अनुभूति हो जाती है कि एनवायरमेंट में कुछ फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं और ये जरूर इस बात का संदेश है कि क्वेन रेंगजियो गॉड बन गई है। ये देखकर बीबी डोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उससे पहले गॉड बन गई, क्योंकि बीबी डोंग अभी तक राक्षस गॉड नहीं बन पाई थी। वहीं टैंग चैन को भी ह्यूज एनर्जी फ्लक्चुएशन की वजह से समझ आ गया था कि क्वेन रेंगजियो ने एंजल गॉड के सभी एग्जाम्स पास कर लिए हैं और मुझे जल्दी से जल्दी ये बात टियान डू एम्पायर को बता देनी चाहिए ताकि वो इसके खिलाफ प्रिकॉशंस ले सके। मेरे अभी भी 2 टेस्ट रह रहे हैं और मुझे जल्दी से उन्हें पूरा करना चाहिए ताकि टियान डो एम्पायर को भी एक गॉड से लड़ने के लिए सहारा मिल जाए। टैंग चैन ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो खड़ा हो जाता है और अपने ट्रिडियन को हवा में पॉइंट करता है और क्वेन रेंगजियो उससे इम्प्रेस हो जाती है कि टैंग चैन उसको उसके ऑरा को भांप गया है। वो कहती है कि तुम नॉर्मल नहीं हो। इस पर टैंग चैन कहता है कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तुम एंजल गॉड बन चुकी हो, है ना? क्वेन रेंगजियो हाँ कहती है कि मैं एंजल गॉड बन चुकी हूँ और इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। इसलिए अब मैं तुम्हें एक चांस भी दे रही हूँ तुम्हारी लाइफ को सुधारने का। टैंग चैन उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्वेन रेंगजियो उसके पैर बांध देती है। क्वेन रेंगजियो कहती है कि या तो मेरे गुलाम बनकर मुझे सर्व करो या फिर ना कहने का अंजाम भुगतो। अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी चॉइस पर डिपेंड है। और फिर ये इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।